बिहार में राजधानी एक्सप्रेस में डकैती हुई है। ट्रेन के यूपी बॉर्डर पार करने के बाद बक्सर से पहले दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में कई हथियारबंद लुटेरों ने ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट शुरू कर दी। यात्रियों से लाखों का सामान लूट लिया गया। ये डकैती राजधानी एक्सप्रेस के A4, B7 और B8 बोगी में पड़ी है। इस डकैती के बाद लुटेरे भदौड़ा स्टेशन के पास ट्रेन से उतरकर भाग गए। यात्रियों ने इस बारे में GRP को जानकारी दी है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर जारी विवाद को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटी सोच का नतीजा बताया। योगी ने लखनऊ में राजभवन में द गवर्नर्स गाइड किताब के विमोचन के मौके पर कहा कि वंदे मातरम का विरोध संकीर्ण सोच का नतीजा है। हम इस देश को 21वीं सदी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विवाद का विषय ये है कि हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे। योगी ने कहा कि नागरिकों को कर्तव्यों के लिए गाइड करने के लिए अब किताब की जरूरत है। वहीं आज सीएम योगी दिल्ली में इंटर स्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साझा बयान जारी किया। भारत और बांग्लादेश के बीच डिफेंस, सिक्योरिटी और सिविल न्यूक्लियर सेक्टर से जुड़े 22 समझौते भी हुए। भारत बांग्लादेश को $50 करोड़ कर्ज भी देगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 1971 के युद्ध में शामिल हुए सैनिकों के सम्मान समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि दक्षिण एशिया में एक ऐसी सोच है जो कि आतंकवाद की पोषक है। दक्षिण एशिया में एक मानसिकता है जो कि आतंकवाद की प्रेरणा तथा उसकी पोषक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनके पिता को बचाने वाले भारतीय मेजर अशोक तारा और उनकी पत्नी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को तीस्ता विवाद सुलझाने का आश्वासन दिया है। हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा नहीं तय की है। ममता बनर्जी की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं कि बांग्लादेश के लिए उनकी भावनाएं उतनी ही अच्छी हैं जितनी मेरी। ये समझौता खुद भारत, बांग्लादेश और दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं लंच के अलावा ममता बनर्जी ने शाम को राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम के दौरान भी शेख हसीना से मुलाकात की और तीस्ता नदी पर अपनी बात कही। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पीएम के न्यू इंडिया विजन के लिए अपने विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा किए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया है कि देश में दो तरह की सोच है। एक सोच है इंडिया, दूसरी सोच है भारत। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक देश की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी 80% है, लेकिन इनकी सत्ता में सिर्फ 20% है। जबकि समृद्ध इंडिया की आबादी 20% है, लेकिन इनका वर्चस्व 80% है। और इस असंतुलन को दूर करने के लिए इंडिया के विज्ञान को भारत के आध्यात्म से और इंडिया की तकनीक को भारतीयों की मेहनत से जोड़ने पर भारत का उदय होगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब भारत और इंडिया दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा है कि वो राम मंदिर के लिए फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार है। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद उमा भारती ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आस्था का विषय है। उमा भारती नमामि गंगे परियोजना को लेकर सीएम आदित्यनाथ से मिली थी। उन्होंने गंगा नदी की सफाई के लिए 7,000 करोड़ का फंड जारी करने का भरोसा दिया। यूपी के कैराना में पलायन की बड़ी वजह बना इनामी बदमाश फुरकान पुलिस मुठभेड़ में बुरी तरह घायल हो गया। फुरकान को 5 गोलियां लगी हैं, जबकि 2 पुलिस वाले भी मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस और फुरकान के बीच कैराना में करीब 30 मिनट तक फायरिंग होती रही। फुरकान पर हत्या, रंगदारी समेत अलग अलग 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। यूपी पुलिस ने शुक्रवार को ही उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना की मेगा ड्रॉ को जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर को डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं को लॉन्च किया था। लकी ग्राहक योजना में डिजिटल ट्रांजैक्शन पर रोजाना 15,000 ग्राहकों को 1,000 रुपए का इनाम मिलता है। ग्राहकों को हर सप्ताह 1 लाख रुपए, विक्रेताओं को 50,000 का इनाम मिलता है। 30 मार्च तक 13.5 लाख ग्राहकों और करीब 80,000 विक्रेताओं को इनाम मिला है। 30 मार्च तक देश भर में 90 डिजिधन मेले आयोजित हुए हैं। देश के चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी चुनावी घोषणा पत्र के प्रति जवाबदेह बनने को कहा है। चुनाव में आर्थिक सुधार मुद्दे पर हुए सेमिनार में चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने कहा कि आजकल चुनावी घोषणा पत्र महज कागज के टुकड़े बनकर रह गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में इस बात का संकेत नहीं था कि वो सत्ता में आने पर चुनाव सुधार और आर्थिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों की मदद के लिए भारत के वीर नाम से वेब पोर्टल और ऐप को दिल्ली में लॉन्च करेंगे। इस मौके पर अभिनेता अक्षय कुमार भी मौजूद रहेंगे। सरकार को शहीदों की मदद के लिए पोर्टल और ऐप का आइडिया अक्षय ने ही दिया था। जब शहीद होते हैं तो
गवर्नमेंट तो पैसा देती है जितना देती है, लेकिन मैं एज ए सिविलियन मैं देता हूँ, मतलब मेरे साथ बहुत सारे और भी लोग थे जो देना चाहते हैं। वेब पोर्टल भारत के वीर और ऐप में शहीद जवानों की जानकारी रहेगी और परिवार के किसी सदस्य का खाता नंबर भी होगा।